गुड मॉर्निंग। आपको मैंने पहले भाषा समझाई थी। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो हम बोलकर समझाते हैं, और लिखित भाषा क्या होती है? जिनको हम लिखकर समझाते हैं। ठीक है। तीसरी भाषा मैंने आपको बताई थी सांकेतिक भाषा। इस तरह की भाषा कहाँ पर कौन से लोग यूज करते हैं? मूक और बधिर, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे कि भाषा कौन कौन सी होती है। भाषा एक तो हम कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? जब बच्चा जन्म लेता है और जो भाषा अपने माता पिता से घर में सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। और वैसे हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा है, उसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं और राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। इसे हम ये मातृभाषा भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है। सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है, और जब जिस राज्य में जो बोली जाती है वह होती है उनकी प्रांतीय बोली। आया समझ में? और एक होती है राजभाषा, जो सरकारी कार्यालय में देश के जो ऑफिस हैं, जो बड़े बड़े अपने यहाँ पर ऑफिस में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। ये आपको मैं होमवर्क में यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, आप उसे अपनी कॉपी में कर लेना। एक होती है मानक भाषा, जिस भाषा में समता यानी बराबर लाने के लिए जिस भाषा को मान्यता देते हैं वह दी गई है, वह कौन सी भाषा कहलाती है? मानक भाषा। मानक भाषा का प्राचीन रूप खंड, मिट्टी, और ये जो हम लिखते हैं उनका जो अभी रूप है मानक रूप है। जैसे खंड इस तरह से भी लिखा जाता है खंड, और अभी जो रूप में हम लिखते हैं वहां पर अंक की मात्रा लिखाकर हम इस तरह से लिखते हैं। ये क्या है? मानक भाषा। मिट्टी में हम इस तरह से लिखते हैं ना, और अब मिट्टी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर हलंत लगाकर। तो ये क्या है? मानक रूप है। ये मानक रूप है और ये प्राचीन रूप है। पहले इस तरह से लिखते थे और अब इस तरह से लिखा जा रहा है, तो ये मानक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा? मानक भाषा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कार्य करवा रही हूँ, पहले लिखो आप अपनी नोटबुक में मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। मातृभाषा की डेफिनेशन क्या होगी? जिस परिवार में बालक जन्म लेता है उस परिवार से जो भाषा सीखती है, उस परिवार से जो भाषा सिखाई जाती है या सीखी जाती है वह मातृभाषा कहलाती है। वह मातृभाषा कहलाती है। आया समझ में आपको? जैसे आप राजस्थानी परिवार में आपका जन्म हुआ है, अब आपके घर पे सब लोग राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, तो आपने घर पे कौन सी भाषा सीखी? मारवाड़ी। तो वह कौन सी भाषा हुई आपके लिए? मातृभाषा। अब अगर किसी ने गुजराती परिवार में जन्म लिया तो उन्होंने गुजराती सीखी, तो वह उसकी मातृभाषा कौन सी होगी? गुजराती। आया समझ में? नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो देश के सभी हिस्सों में बोली जाती है। आए समझ में? देश में या देश के निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। आया समझ में? हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। अमेरिका की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, क्योंकि वहां के लोग कौन सी भाषा को प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी। जापान के लोगों की भाषा कौन सी होगी? जापानी। तो जिस देश के निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। आया समझ में? एक तीसरी होती है राजभाषा। कौन सी होती है? राजभाषा, जो सरकारी कार्यालयों में भाषा यूज की जाती है। देश के कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है भाषा का प्रयोग किया जाता है राजभाषा कहलाती ये आपको याद रखना है। राजभाषा कहाँ पर है? कहाँ यूज की जाती है? ऑफिस में या सरकारी कागजों में। आया समझ में? और हमारे देश में दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यूज किया जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी हमारी राजभाषा है। आया समझ में? अब लास्ट है आपका इसके अंदर मानक भाषा। कौन सी भाषा? मानक भाषा। आया समझ? अब उसको हम लिखेंगे मानक भाषा को। मानक भाषा, इसमें हम लिखेंगे कि भाषा में समता लाने के लिए, भाषा में समता या समानता लाने के लिए जिस भाषा को मान्यता दी गई है, जिस भाषा को मान्यता दी गई है मानक भाषा कहलाती है। वह मानक भाषा कहलाती है। ठीक है? जैसे खंड मानक भाषा कौन सी है इसकी? मानक रूप इसका कौन सा बताया था मैंने? खंड। इस तरह से आया समझ में? ये अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे लिपि। क्या पढ़ेंगे हम? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। और बोलियां
जहाँ पर जिस राज्य में, जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाती है वह क्या कहलाती है? बोली। क्या कहलाती है? वहाँ की प्रांतीय बोली। राजस्थान में राजस्थानी, ये प्रांतीय बोली है। और लिपि, अब आप लिपि की डेफिनेशन लिखो। लिपि की क्या डेफिनेशन होगी? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब है, जैसे हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा की लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा को रोमन में लिखी जाती है। तो लिपि जिसमें मात्रा के साथ में और उसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? लिपि। आया समझ में आपको? आज इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ मैं आपको काम दूंगी, आप उसको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।